नए कॉमेडियन कलीम शेख और कलीम का चुनावी यात्रा में हम निकले हैं। और अभी हम महाराष्ट्र के 149 विधानसभा कलवा मुमरा में हैं। और हम इसलिए भी निकले हैं कि अभी जो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर दिल्ली में सरकार हो, हम इससे यही पूछने निकले हैं। ये चाय की दुकान दिखाइएगा, ये चाय फुकरे दुकान का नाम है। और हम ये पूछने निकले हैं कि चाय से शुरू हुई थी ये सरकार और गाय पे क्यों अटक गई, अब विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई, ये हम पूछने निकले हैं। क्योंकि चाय के नशे में है डूबा पूरा देश, और चाय ने देश क्यों डुबाया ये जनता से हम पूछेंगे। और अभी यहाँ पे चुनाव है, अभी चुनाव में जनता का वोट देने का अधिकार क्या है, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है। हम सबसे बात करेंगे और सबसे ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि चुनाव जो मुद्दा है, ये जिन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या हुआ, ये आज तक मीडिया ने बिठा के डिबेट में नहीं पूछा कि बटने का मतलब क्या है। क्योंकि हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये बांटने की कोशिश कौन कर रहा है ये हम जनता से जानेंगे। और वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है जो बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे। वो आप वोट देते हैं? वोट देते हैं? हाँ देते हैं। वोट देते हैं। तो वोट देने का आधार क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य होना चाहिए। तो क्या लगता है कि सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी की बात करती है, इस पर खरा उतरती है? कहाँ खरा उतरती? कुछ भी नहीं खरा उतरती, कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है, महंगाई है? महंगाई तो है, महंगाई से दिक्कत, बहुत दिक्कत है। महंगाई दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत। तो महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, आपकी आवाज में निकल खा। 100 रुपए अरे 100 रुपए किलो सब्जी तो महंगाई नहीं है। 100 रुपए की। हाँ। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा भाई साहब, जैसे 400 पार अब की बार, ये नारा सुनेगा आपने? हाँ। लेकिन 400 पार तो नहीं हुआ, लहसुन 400 पार हो गया। हाँ हो गया। क्यों हो गया? महंगाई। महंगाई। महंगाई है लगता आपको? महंगाई तो इतनी है कि आदमी खुद परेशान है, बस परेशान है। हाँ। तो इसका समाधान क्या है जनता के पास? जनता के पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जनता खुद है ना अपना दिमाग नहीं लगा पा रही है कि हमको करना क्या है। बस किसी ने 200 दिखाया और 500 दिखाया, उस पे फिसल गए 1-2 दिन के लिए। पैसे भी बिकती है जनता? जनता तो बिक ही रही है। आज का माहौल आप देख ही रहोगे, जिस तरीके से आज इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, कोई अपना मजमा दिखा रहा है तो कोई अपना मजमा दिखा रहा है। अच्छा, कोई मतलब ये नारा ट्रेंड कर रहा है, बटोगे तो कटोगे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बटने और कटने वाला नारा भाई जालिम लोगों का है और भड़का के अपना फायदा उठाने वालों का है। हाँ। तो एक्चुअली जैसे कि चुनाव में पहले जो चुनाव होता था, तो चुनाव में लोग आते थे, जनता, तो जनता जो है तरह तरह का शेर बनाती थी, बोलती थी कि गरीब के थाली में पुलाव आ गया है, लगता है देश में कई चुनाव आ गया है। और ये भी बोलती थी कि सरहद पे तनाव है क्या, लगता है देश में कई चुनाव है क्या। लेकिन अब क्या है, गरीबों की थाली में पुलाव नहीं आ रही है, चुनाव के समय हिंदू मुसलमान आ रहा है। मैम सारा मुद्दा तो उसी के ऊपर है। और दूसरी चीज, जनता को ये मालूम है कि हम हार किस चीज से रहे हैं, जनता उस पे आवाज नहीं उठा रही है। सारा दारो मदार है मशीन पे, ईवीएम पे। अच्छा। ईवीएम से मालूम है सबको परेशानी है, लेकिन आज भी ईवीएम पे ही वोटिंग चालू है। जहां भी ईवीएम की आवाज उठती है दूसरा मुद्दा उठ जाता है, ईवीएम का वो सवाल हटा देते हैं। अभी आज भी देखिए, अगर महाराष्ट्र में क्या नाम है कोई दूसरा जीता तो बहुत कम मुद्दों से, नहीं तो बीजेपी को ही आना है, क्योंकि बीजेपी ने लाया ही इसीलिए है ईवीएम को कि हम अपनी मजबूती बना के रखे। जहां हमको जरूरत नहीं है वहां दूसरे को दे दो, और जहां हमको जरूरत है वहां अपना हिसाब किताब जमा लो। विपक्ष में जो है लोग, विपक्षी पार्टियां, ये ईवीएम का मुद्दा लेके रोड पे क्यों नहीं आ रही? बहका दिया जा रहा है ना। इतने नासमझ है विपक्ष के नेता नहीं जा रहे हैं भाई। नेता का काम है समझाना, और मेन क्या नाम है समझना जो है ना, असल आपको है मुझे है।
कि हमको किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। अब इलेक्शन चालू है, 200 रुपया 500 रुपया दिए और भटक गए। आपके शहर का मुद्दा क्या होना है? हमारे शहर का मुद्दा अभी तो फिलहाल मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। क्या होना चाहिए? वोट देते हैं? हाँ देते हैं। वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। महंगाई से दिक्कत लगती है? ठीक है, सही है, कोई महंगाई नहीं है? नहीं, ठीक है, सब लोग चाचा को महंगाई नहीं दिखती है? महंगाई है भाई, ये तो नहीं है। है? ये लोग डर रहे हैं क्या, मतलब को इधर लोग भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है। देखिए, जनता को मीडिया ने इतना डराया हुआ है कि जनता जो है बोलने से भाग रही है, लेकिन जनता को बोलना चाहिए अपनी समस्याओं पर। अगर जनता नहीं बोलेगी तो फिर कौन बोलेगा? फिर भी देखते हैं, हम कोई बात करना चाहे तो हम करेंगे उनसे बात। क्या लगता है भाई? इधर बोलिए आप। अरे भाई, हमारे नेता ने बोला ना बाबू। नहीं, नेता की बात नहीं है, आप जनता है। हाँ, क्या बोलूं? क्या महंगाई से दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। चुनाव में महंगाई मुद्दा क्यों नहीं होता? अब भाई वो नेता लोग से पूछना पड़ेगा, हम क्या बताएं। जनता ही तो वोट करती है, नेता थोड़ी करता है। अरे जनता वोट करती है, मगर जनता सब कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया, हाँ, जनता का कोई एक रूट है नहीं तो। नहीं है। अच्छा भैया, आप बताइए, ये लोग बोलने से क्यों कतराते हैं? मतलब एक जो बोलते हैं कि जुल्म के साए में जबा को खोलेगा कौन, और सभी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? भाई बोलने वाला आज के टाइम पे मारा जा रहा है या तो फिर अंदर जा रहा है। आप डर रहे हैं? मैं अगर डरता तुम्हारे माइक पे बोलता नहीं, मैं भी एक कोना पकड़ लेता। अच्छा, हाँ। तो ये एक स्थिति है, मतलब कि आप देख रहे हैं देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे बागेश्वर बाबा को जानते हैं? नहीं, उनकी बात ही नहीं करना, हमको हमारा देखना है, ठीक है। हमको हमारा देखना, हमको किसी का नहीं देखना है। बस इतना है, जनता को अपना दिमाग लगाना है और सही काम करना है, क्योंकि हर काम में जब तक जनता रोड पे उतरी नहीं है तब तक कोई मसले का समाधान हुआ नहीं है। हम जरा महाराष्ट्र को बात कर ले। इतनी नॉलेज नहीं है मुझे महाराष्ट्र लेवल। इलेक्शन पे देखा ना अभी? इलेक्शन तो सब चालू है, सब देखा गया है। क्या हुई? नहीं, वो सब तो मैंने इसलिए आपको पहले क्या कह दिया, सारा मसला ईवीएम का है, सारा मसला। ईवीएम जब तक हटेगा नहीं तब तक कोई मामला क्लियर होगा नहीं। ईवीएम हटाना है तो जाहिर बात है, अभी ईवीएम के मुद्दे को उछालोगे तो फिर कोई ना कोई अलग मुद्दा आ तो जाएगा। कह दिया ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। वही तो ईवीएम हटा के देखो ना, ईवीएम हटा के देखो और बैलेट पेपर की गिनती के टाइम पे पान खाने वाले को भी हटा के देखो, नहीं तो मालूम पड़ा पान के अंदर सारी पर्चियां खाते चले गए। हाँ, तो देखिए, इनका कहना है कि ईवीएम जो है, ईवीएम फैक्टर है। कुछ लोग और हैं, देखते हैं, बात करते हैं तो किया जाएगा। भाग रहे हैं लोग, लेकिन हम भगाएंगे। जो बात करेगा मुझसे करेंगे। क्यों भाग रहे हैं वालिम साहब, क्यों भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहा हूँ? कौन भाग रहा है? तो ये बताइए, महंगाई से दिक्कत है? बहुत दिक्कत है कि पूरी आवाम को दिक्कत है, एक तो थोड़ी दिक्कत है ना? हाँ, तो लेकिन जनता फिर ये वोट देने का आधार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा को आधार क्यों नहीं बना रही है? वो अभी पॉलिटिकल लोग उसको बहका दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो मुद्दे से ही भटका दे रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं एकदम से चारों तरफ मुद्दे। अंकल, ये बताइए, आप काफी मतलब तजुर्बेकार हैं, जो आपके समय पे राजनीति होती थी और अभी जो राजनीति हो रही है, मतलब राजनीतिक भाषाओं की बात कर रहा हूँ, तो आपके टाइम पर और अब के टाइम में क्या फर्क देखते हैं? पहले सक्षम राजनीति होती थी, साफ सुथरी होती थी, अभी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, एकदम गंदी पॉलिटिक्स। इसे साफ कैसे किया जा सकता? अब साफ था, अब आवाम को इतना उलझा करके रखे हैं, कभी कोई मुद्दा पैदा हो जाता है, कभी कोई मुद्दा। आवाम महंगाई की तरफ सोच ही नहीं पाती, सोच नहीं पा रही। मतलब इनका कहना है कि जनता की सोचने और समझने का विवेक भी सरकार और नेता अपने पास रख लिए। बिल्कुल हैं? एकदम सही। तो इसको ये बदलाव कैसे हो सकता है? अब बदलाव के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। अच्छा, अन्ना हजारे को आप कैसे? तो अन्ना हजारे के बारे में नहीं, अन्ना हजारे ने एक आंदोलन चलाई थी, मालूम है आपको? बहुत पहले चलाया था उसके तो अब बाद। अन्ना हजारे जैसे कोई लोग आएंगे तभी तो बदलाव होगा। अब अन्ना हजारे भी तो उसी में आ गया क्या? देखिए, इशारों में इन्होंने कह दिया कि अन्ना हजारे भी उसी में थे। आपसे मिलकर बहुत खुशी। थैंक यू। मोबाइल में बहुत आते हैं आप। तो ये मेरे फैन है, इन्होंने मुझे देखते हैं मुझे,
और देखिए पब्लिक जब तक बोलेगी नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे मेरा कैमरा पब्लिक की तरफ जा रहा है वो लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं इन्हें दौड़ा रहा हूँ। ये स्थिति है जनता है कि देखिए जनता डरी हुई है। डरते हैं भाई? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। वोट करते हैं लेकिन कैमरे पे आने से लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग? क्यों भाई, क्यों ऐसा? अच्छा अपना अपना बात रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। रखना चाहिए। तो हिंदुस्तान आजाद है, स्वतंत्र देश में रह रहे, लोकतांत्रिक देश है ये, तो क्यों नहीं बोल रहे? ये पब्लिक सब भाग रहे हैं इसलिए ये बात का बुरा नहीं मानिए। बात करना चाहिए। मैं ये मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि ये जो देश में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की जो सुरक्षा है, असुरक्षा का माहौल है, रोज बलात्कार की खबरें आती है और अब तो धमकी भरा खबर आता है कि ये नेता की हत्या कर देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। ये सब अराजकता का माहौल है। इस पर बात न होकर के जो है लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। नहीं ऐसा नेता नहीं। की बात कर रहा हूँ। सर नेता की देखो, जो ये धमकाने की बात है ना, तो वो तो उनका वही मुद्दा है भाई। ये जहाँ आम जनता यहाँ है, जहाँ बात करने आम जनता यहाँ रह रही है, यहाँ किसी से कोई डर नहीं किसी को है। और हमारे मुमरा में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा सर, मुमरा का जैसे अभी चुनाव है, मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव का? भाई विकास होना चाहिए पहले नंबर, सुरक्षा का विकास। यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा मुमरा का है वो टोरेंट है। यहाँ की आम जनता जो है बिल नहीं भर पा रही है, गरीब जनता थी और ये प्राइवेटाइजेशन यहाँ के नेता लोग कर दिए हैं और हो नहीं पा रहा है। 700-800 बिल था, 2022-2500 आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये है कि यहाँ जो जैसे कॉलेज होता है या गवर्नमेंट जो फैसिलिटी होती है वो चीज है नहीं यहाँ। मुद्दा बहुत सारे हैं भाई। तो इसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा? अब ये कोई शिक्षित नेता आए और उसके बाद जो है, तो आपके पास तो मुमरा में शिक्षित नेता तो है, नहीं जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, परिवर्तन चाहिए। है। अब परिवर्तन कोई विकल्प जैसे आए सामने, ये देखा जाता है। अभी देखो जो रुझान चल रहा है मुमरा में क्या है, 10-12 दिन में जो है अपने को मालूम पड़ जाएगा पिक्चर। बस तो वोट देने का आधार आप क्या मानते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार? शिक्षा है, स्वास्थ्य है और मुद्दा ऐसे टोरेंट का हो गया। ये प्राइवेटाइजेशन से लोग परेशान है। प्राइवेटाइजेशन तो प्राइवेटाइजेशन तो पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में हो रहा, लेकिन ये जो जनता है प्राइवेटाइजेशन ये महंगी है, टोरेंट महंगी है। उसके विकल्प भी कुछ नहीं चलाना चाहिए। जैसे टाटा हो गया और दूसरा होना चाहिए। अब ये आपके मुमरा के जनता के पास दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा ये है कि भाई चेंजेस जो है आना चाहिए, परिवर्तन की ओर मुमरा देख रही है इस तरफ। अब विकल्प है, देखते हैं क्या है विकल्प। मतलब कहने का साफ मतलब है कि जनता जो है विकल्प तलाश रही है, क्योंकि रोज रोज एक नेता से चेंज होकर दूसरे नेता की तरफ जाती है, फिर वो नेता कुछ गलत करता है, फिर दूसरे की तरफ जाती है। जनता इसी में त्रस्त है। राइट है भाई? हाँ, जिसको केरला देखो ना, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, तो एक बार जो आता है अगर काम नहीं करता दूसरी बार नहीं लाते वहाँ के लोग। यहाँ आप ढोने का काम नहीं करते, जो काम नहीं करोगे आप जाओगे भाई, खुली खुली बात। हाँ, काम नहीं करोगे जाना ही होगा बस। आपको क्या लगता है काम नहीं हुआ? ये भाई से बात करो। आपको क्या लगता है काम नहीं हुआ? नहीं, हमको ये लगता है कि हम बस टोरेंट से परेशान है, बस और कोई मुद्दा नहीं है। टोरेंट टोरेंट तो टोरेंट हटाने का मुद्दा है इस बार? किसी पार्टी ने किया? ऐसा मुद्दा तो नहीं है, लग रहा तो नहीं नहीं है उम्मीद। नहीं जरा भी। तो देखिए ये प्राइवेटाइजेशन की जनता बात कर रहे है यहाँ पे, और प्राइवेटाइजेशन एक मुद्दा है, लेकिन जनता विकल्प, कुछ लोगों का कहना है कि हम दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का जो है, कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, कुछ लोगों का कहना है विकास नहीं हुआ है। और हमारी बातचीत जनता के बीच में, जिन भी जनता से मैंने बात करी थी, वो जनता क्या कहे, जनता ने जो कहा, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।